बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। 5.2 में एक नई टाइप पढ़ेंगे। फार्मूलाज तो वही हैं लेकिन उनको एक नए मेथड से एक नए तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आज एक जो नई टाइप पढ़ेंगे। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और एक्सरसाइज 5.2 का आज आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। क्वेश्चन तो अभी इसको सॉल्व नहीं किया है। इसकी जो टाइप हम आज पढ़ेंगे वो टाइप है a की पावर 4 प्लस a की 2 b की 2 प्लस b की पावर 4 या फिर a की पावर 4 प्लस 4 b की पावर 4। ये टाइप है। क्वेश्चन अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे। इस टाइप को जरा डिटेल से समझते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फार्मूलाज यही तो है, बेसिक फार्मूलाज अलजेब्रा के, जो ऑलरेडी आप काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस में फॉर्मूला हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा और ए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ये फॉर्मूलाज काफी डिटेल से जानते हैं। अब बात करते हैं टाइप के ऊपर। ए की पावर 4 प्लस ए की 2 बी की 2 प्लस बी की पावर 4 या ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजों का या दो मेथड का आपने खास ख्याल रखना है। सबसे पहला मेथड है कि अगर इनमें से कुछ कॉमन आता है, अगर इनमें से कुछ कॉमन आता है तो आप सबसे पहले उसको कॉमन ले लें। ठीक है, पहली बात ये वाला जो काम है आप 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में काफी डिटेल से कर चुके हैं। अगर कॉमन के बाद फिर इसमें जो मिडिल टर्म है, ठीक है, ये वाली बात हो रही है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म से मुराद है इसकी बात हो रही है, ठीक है, मिडिल टर्म प्लस माइनस 2ab। तो आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपकी फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये आपकी मिडिल टर्म है। a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस b की पावर 4। तो ये फार्मूले में जो मिडिल टर्म है ये आपकी पूरी नहीं होगी, यानी ये कंप्लीट नहीं होगी। आपने इसको कंप्लीट करना है। या आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में मिडिल टर्म यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है, मिडिल टर्म आपको दी नहीं है। मिडिल टर्म आपने खुद से लिखनी है। एक बात दोबारा सुन लें, या मिडिल टर्म इस फार्मूले में आपको कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। या फिर इस क्वेश्चन में आपको या इस तरह के टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मिडिल टर्म दी ही नहीं की होगी, मिडिल टर्म आपने खुद से लिखनी है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों तरह के जो क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसकी जो पहली टाइप है, ठीक है, जिसमें मिडिल टर्म दी तो हुई है लेकिन वो देखते हैं कंप्लीट है भी है कि नहीं। जैसे कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, और बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ए आपका ए स्क्वायर है, बी यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ये बनता है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपको 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो मिडिल टर्म है आपकी कंप्लीट नहीं है। तो इस मिडिल टर्म को फिल वक्त उठा के आप, ठीक है, यहां पे लिख दें। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को मैंने यहां से उठा के इधर लिख दिया। पहली बात, यहां पे आपने क्या किया है, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर b स्क्वायर को यहां पे ऐड कर दिया है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ऐड कर दिया है। तो इक्वेशन के अंदर आपने 2a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐड किया, साथ ही 2a स्क्वायर b स्क्वायर को साथ माइनस कर दें। मैथ का ये रूल है कि एक इक्वेशन के अंदर या कहीं भी आप एक चीज प्लस करते हैं तो साथ ही अगर उसको माइनस कर दें तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा सुन लें, मैथ का एक रूल है कि इक्वेशन के अंदर या कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर आप कोई एक चीज प्लस कर रहे हैं तो माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 4.4 में काफी डिटेल से पढ़ा था हम, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करते थे साथ डिवाइड भी कर देते थे। तो इसमें क्वेश्चन में आपने इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए एक दफा 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस किया, साथ ही आपने 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस भी कर दिया। जब आपने ये प्लस कर दिया तो ये आपका फार्मूला यहां से लेके यहां तक आपका जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हम इस फार्मूला लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला कंप्लीट। अब ये है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, आपके पास प्लस माइनस माइनस होगा, यानी माइनस होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, बढ़े के साथ माइनस, और इसके बाद यहां पे 1 है। ठीक है जी, यहां पे 1 है तो आपने 2 माइनस 1 करना है तो आपके पास 1a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको इकट्ठा ए बी होल स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है। एक दफा माइनस में लिख दिया, एक दफा प्लस में लिख दिया, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इस तरह आपका इस क्वेश्चन में ये वाली टर्म आपने कंप्लीट करनी है और फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंपलीफाई कर देना, जैसे कि मैंने कर दिया है। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ मैंने प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया है और इधर मैंने माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया है, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये माइनस इधर भी तो किया जा सकता था, इस अगर इधर माइनस कर दी जाए तो इधर प्लस भी किया जा सकता है। तो ये भी चेक कर लेते हैं। टर्म आपके पास लिखी हुई है a की 4 प्लस a की 2 b की 2 प्लस b की पावर 4। अब दोबारा देखते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मैंने प्लस किया था माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस किया है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला है, ठीक है, ये आ गया, इधर माइनस किया है, इधर साथ प्लस भी कर दिया है। तो अब आपका यहां से लेके यहां तक फार्मूला कंप्लीट हो गया, जैसे कि यहां पे हुआ था। अब ये माइनस दरमियान में, तो माइनस वाला फार्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस था तो माइनस हो गया था, यहाँ पे प्लस 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 है तो प्लस हो गया, 2 + 1 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां तक आ गया। अब जरा गौर से देखें, एक तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस का फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है, प्लस का कोई फार्मूला मौजूद नहीं। दूसरे नंबर पे ये स्क्वायर बन रहा था, ठीक है, अब ये स्क्वायर 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रहा, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन आके रुक जाएगा, इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा। इसकी दो रीजन है, ये अगर स्क्वायर बन भी जाए लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका हर सूरत माइनस आना चाहिए, माइनस होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो कोशिश करें यहाँ पे प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरह इसको माइनस या प्लस करें कि यहाँ पे आपके पास दरमियान में हर सूरत माइनस आए, जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ पे माइनस आया, इस ये क्वेश्चन आगे सिंपलीफाई हो गया। ये नहीं हो रहा, यहाँ पे जाकर रुक गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो आपने इसलिए मैंने आपको बता दी है एक दफा कि क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर दिया है। कुछ बच्चों का ज़हन में आता है सर हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म आपने प्लस करनी है और किधर आपने माइनस करनी है। तो इस तरह इसका ये जो टाइप 1 थी, ये जो टाइप है ये मैंने डिटेल से समझाई है। अब टाइप 2 की बात करें, a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आएंगे, यहाँ पे आपको मिडिल टर्म दी नहीं हुई, ठीक है, मिडिल टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। मिडिल टर्म हमने खुद से लिखनी है, खुद से बनानी है। जब खुद से बनाएंगे जो ऐड करेंगे वही साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आएंगे। बुक के अंदर 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी हम साथ साथ करेंगे, तो आपको इस तरह की टाइप भी समझ आ जाएगी। ये जस्ट आपको मैंने अभी समझाया है कि एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन 1 है जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके आपने अपना स्क्वायर्स कंप्लीट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दोनों तरह की टाइप पढ़ेंगे, ये इस तरह के भी पढ़ेंगे और जिसमें मिडिल टर्म जो बिल्कुल दी नहीं हुई, इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद 5.2 के क्वेश्चन 1 का स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 3, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को गौर से देखें। अगर आपने वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसको लाजमी जरूर देखिएगा, उसमें मैंने काफी डिटेल से समझाया कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका प्लस b स्क्वायर है, ये माइनस 3 है, ये आपका ये 2ab फार्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये 2ab दरमियान में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में ये आपका 2ab है, तो ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है। इसको फार्मूले की शेप में लिखते हैं, a स्क्वायर यानी x की पावर 4 का x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला जो कि फार्मूले में मौजूद है। a क्या आपका x स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आपका जो a है वो x स्क्वायर है और b जो है आपका 1 ओवर x स्क्वायर है, ठीक है। a स्क्वायर x स्क्वायर b 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2ab, a आपका x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अब जरा गौर से देखें आप,
ठीक है, गौर से देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2ab जो है -3 है, लेकिन आपको चाहिए ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा, तो -2 चाहिए। यहाँ पे आपको -2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। ठीक है, यही बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कही थी, आपने इसका स्क्वायर जो कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, इसकी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जो इसकी ये -3 है, जबकि हमें चाहिए -2, हमें चाहिए -2। तो हम क्या करेंगे, -2 x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये क्वेश्चन में माइनस कर दिया है, ये क्वेश्चन में हमने माइनस कर दिया है। क्यों माइनस किया है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए माइनस किया है, तो साथ मैंने प्लस भी कर दिया है। मैथ का रूल है कि जब भी इक्वेशन के अंदर कोई चीज माइनस करते हैं तो साथ उसी को आप प्लस भी कर दें, तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला -3 ऑलरेडी इधर मौजूद है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। ठीक है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्वेश्चन में ऐड किया है, माइनस किया, साथ ही मैंने प्लस भी कर दिया है, ताकि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो खराब ना हो, इससे कोई फर्क ना पड़े। अब आप देखिए, ये आपका एक फार्मूला कंप्लीट बन गया है। ये यहां से लेके यहां तक आपका जो फार्मूला है वो कंप्लीट बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर आपका फार्मूला है, दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा। अब ये वाला इससे वैसे ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपका आएगा -3 + 2, -3 + 2। तो अब आपका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 का मैंने फिर 1 का स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों नहीं किया और यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं किया। ये काफी डिटेल से मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बता चुका हूँ कि यहाँ पे माइनस क्यों करना है, यहाँ पे प्लस क्यों करना है, या किसी क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमें हर सूरत यहाँ पे माइनस चाहिए। ठीक है, माइनस चाहिए, और ये वाली जो टर्म यहाँ पे आएगी इसका स्क्वायर भी चाहिए। अगर इधर प्लस करते हैं, इधर माइनस करते हैं, तो फिर हमारा एक तो स्क्वायर भी नहीं बनेगा और माइनस की टर्म भी नहीं आएगी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला आपने फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका a है, ये आपका b है। एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा इसको प्लस में लिख लें। अगर ये मजीद सॉल्व होते हैं तो इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया है। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में गौर से देखें आपको, तो जो मैंने ऊपर वीडियो के स्टार्ट में टाइप लिखी थी, अब ये दूसरी टाइप है, इसमें आपको +2ab या 2ab क्वेश्चन की जो मिडिल टर्म है वो दी नहीं गई। ठीक है, यहाँ पे तो मिडिल टर्म थी, ठीक है, इसको हमने प्लस माइनस करके अपने मुताबिक सेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म मौजूद ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कॉमन ले लें, अगर कॉमन आता है, कॉमन के बाद फिर आप जो है उसका स्क्वायर्स कंप्लीट करेंगे, मिडिल टर्म जो है वो उसकी पूरी करेंगे। तो अब दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 1 के 3x⁴ + 12y⁴। तो इन दोनों में से जो है आपके पास 3 कॉमन आएगा। ठीक है, मैंने 3 कॉमन ले लिया हुआ है। x⁴ + 4y⁴, ये अंदर आ गया, 3 इधर से बाहर आ जाएगा, 3 4 12 होता है। अब आप देख सकते हैं x⁴ तो इसको लिख सकते हैं x⁴ 2 प्लस 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, y⁴ 2y⁴ का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4y⁴ को हम 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिए। यहां तक तो क्वेश्चन में मौजूद है a² + b²। अब आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए +2 * a² b², ये भी होना चाहिए। +2 a² आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास a जो है x² है और b जो है आपके पास 2y का स्क्वायर है। तो हमने a की जगह लिखना है x², b की जगह लिखना है 2y का स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक आपका फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। x² + y² + 2 * xy, आपका फार्मूला कंप्लीट है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने 2 2 4, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4x² y² क्वेश्चन में ऐड किया है। ये वाला जो जितना हिस्सा आपने अपनी तरफ से एक फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन में ऐड किया, जब ऐड किया तो साथ ही मैंने माइनस भी कर दिया, 4x² y² साथ ही मैंने माइनस भी कर दिया। ये काम आपने जरूर करना है। अगर यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कर दें। अब आपका यहां से लेके यहां तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसको मैंने लिख दिया 3x², यहाँ पे प्लस है तो +2y² का होल स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट। माइनस
माइनस यहाँ पे आना जरूरी है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे माइनस आना जरूरी है क्योंकि फार्मूले में माइनस है। तो इसको 4 को 2 और x स्क्वायर y स्क्वायर को xy 2xy होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर y स्क्वायर को आप इस शेप में भी लिख सकते हैं ताकि यहाँ पे भी आपका स्क्वायर बन जाए। अब आपका 3 वैसे का वैसे साथ आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका बन गया। इसको एक दफा माइनस में ये लिखा हुआ है और एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2xy, एक दफा माइनस में आ गया, एक दफा प्लस में आ गया। यहाँ पे स्क्वायर भी बनना जरूरी है, ठीक है, जैसे कि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 2 होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर को xy होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तब इसको रीअरेंज कर लें, माइनस 2xy है, इसको पहले आ जाएगा और y स्क्वायर बाद में आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर x स्क्वायर, ये प्लस 2xy पहले आ जाएगा और प्लस 2y स्क्वायर बाद में चला जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को आपने तरतीब से भी लिख लिया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद इनके जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। अब यहाँ पे ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मिडिल टर्म जो आपकी कंप्लीट नहीं है, इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम a की पावर 4 को a की पावर 2 होल स्क्वायर कर देते हैं, a की पावर 2 को होल स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4 है, इसको 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब आपने फार्मूला कंप्लीट करना है, प्लस 2 फार्मूले वाला 2, ठीक है, इनटू a स्क्वायर जो आपका a है और 2b स्क्वायर जो आपका b है, प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये वाला जो प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो आप इधर लिख दें, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आप देखते हैं कि आपका फार्मूला अब कंप्लीट हो चुका हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b, ठीक है जी। अब आपने इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 4a स्क्वायर b स्क्वायर क्वेश्चन में ऐड किया है, यानी कि आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर आपने यहाँ पे ऐड किया है। अगर 4a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे आपको माइनस भी करना पड़ेगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर साथ माइनस भी कर दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह यहां से लेके यहां तक आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्लस क्यों किया है, यहाँ पे माइनस क्यों किया है, यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे प्लस कर दें, इसके ऊपर डिटेल से मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बात कर चुका हूं। तो यहां से लेके यहां तक आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1a स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया है। अब आपके यहाँ पे माइनस भी आ गया जो कि फार्मूले में रिक्वायर्ड है हमें, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्क्वायर भी है a स्क्वायर b स्क्वायर का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस वाला लिखेंगे तो आपका ये रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम में इसको माइनस इंटू ए बी होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बी स्क्वायर अलग-अलग लिखा हुआ है, मैंने इसको इकट्ठा होल स्क्वायर कर दिया। उससे नेक्स्ट टाइम में आसान काम है, एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा प्लस में लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी, इनको आप एक दफा प्लस में दो माइनस में। इससे नेक्स्ट टाइम में इसमें मैंने इसको तरतीब दे दी है, माइनस ए बी को पहले लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में बुक में यहाँ तक भी लिखा, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर ये मिडिल टर्म जो है इसको दरमियान में लाना चाहते हैं आप तो दरमियान में भी ला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है, ये भी स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको कुछ ब्लू कलर में नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ब्लू कलर में मैंने जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा किया, यानी कि ये यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे माइनस किया, ये आपका बी स्क्वायर अलग से है, इसको दरमियान में मैंने अलग कलर कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। पार्ट 4 है 4x की पावर 4 प्लस 81। सबसे पहली बात इसमें देख लें कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे मिडिल टर्म इसमें है ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसको 4x की पावर 4 को आप लिखेंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस 81 है वो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है 2x स्क्वायर, बी आपका क्या है 9, तो अब प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9 ये आपने क्वेश्चन में ऐड किया है। आपने 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 36x स्क्वायर आपने क्वेश्चन में ऐड किया है, तो साथ ही माइनस भी कर दें, माइनस 36x स्क्वायर या माइनस भी हो जाएगा। जो चीज आपने प्लस की है वही चीज आपने माइनस भी कर दी है। तो यहां से लेके यहां तक आपका फॉर्मूला अब कंप्लीट हो चुका है। इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा क्लोज होने के बाद। ये चीज आपके पास आ गई, इसको क्लोज करके अब ये लिख दें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। 36x स्क्वायर है तो इसको आप 6x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस भी यहाँ पे आ गया और ये स्क्वायर फॉर्म में भी है, तो आपका 6x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये आपका b है, एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा प्लस में लिख लें। 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x आ जाएगा आपका, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। अब ये इसको तरतीब दे लें, माइनस 6x को पहले लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये इसको तरतीब में दे दे। ये बुक के आंसर में भी आपको ये तरतीब में ही दिया हुआ है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अब तक सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद इनके जो लास्ट 2 पार्ट है उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज पार्ट 5, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 टर्म है, एक आपकी a स्क्वायर है, एक आपकी b स्क्वायर है और एक जो है प्लस 2ab है। ये कंप्लीट नहीं है, इसको इस क्वेश्चन में भी कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपका a जो है वो x की पावर 2 और b जो है आपका 25 है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू 5 होगा, यानी कि x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहली बात इसमें कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं आता, फिर इसकी मिडिल टर्म जो है कंप्लीट करेंगे। प्लस 2 फार्मूले वाला a स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 फार्मूले वाला a इंटू b। आपको जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया, a आपका यहाँ पे x स्क्वायर है, b आपका यहाँ पे 5 है, तो आपने प्लस 2 फार्मूले वाला a और b 5 2 10x स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस x स्क्वायर ये वाला ये मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिए, इसको अलग से मैंने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 5 2 10x स्क्वायर आपने ऐड किया है। जैसे ही ऐड किया है तो माइनस 10x स्क्वायर भी साथ ही इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें, माइनस भी कर दें, माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज आपने यहाँ पे ऐड की है वो यहाँ पे माइनस कर दें, ये प्लस x स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब आप देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक आपका जो फार्मूला वो कंप्लीट हो चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b। इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 करेंगे 10 माइनस 1 9x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी आ गया, 9 भी 3 का स्क्वायर है और x स्क्वायर भी x का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टाइम में x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस इसको 9 को 3 और x माइनस 3x होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये चीज आपके पास बन जाएगी। ये भी आपका स्क्वायर मुकम्मल, ये भी आपका स्क्वायर मुकम्मल, दरमियान में माइनस का साइन ऑलरेडी मौजूद है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिख लेंगे। तो ये एक दफा माइनस में लिखा हुआ है, ये एक दफा प्लस में लिखा हुआ है। x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस 3x को पहले ले आते हैं, इधर भी प्लस 3x को पहले ले आते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये आपका इस तरह आंसर होगा। आपने इसको तरतीब देके इस आंसर को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट 6 वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 16। x की पावर 4 सबसे पहला काम कॉमन ले लें, कॉमन कुछ भी नहीं आता तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 को x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 16 को प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 4 का स्क्वायर है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी क्वेश्चन के अंदर आपका जो a है वो x स्क्वायर है और b जो है आपका वो 4 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला x स्क्वायर यानी a और 4 यानी कि b
प्लस 2x² प्लस 4 यानी कि 4 2 8 8x² क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं। ये वाला प्लस 4x² मैंने ऑलरेडी अलग से लिख दिया है, इसको साइड पे कर दिया है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने 4 2 8 8x² आपने ऐड किया है, प्लस 8x² आपने ऐड किया है। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हम करते आ रहे हैं, जो नंबर भी ऐड करते हैं वो नंबर आपने माइनस भी करना है। माइनस 8x² यानी कि साथ प्लस किया तो साथ माइनस भी कर दे। तो अब आप देखते हैं ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ये प्लस 4x² ये वाला है फार्मूला, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो गया है। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a एंड b। तो इस फार्मूले को क्लोज करके लिख लेंगे x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 4x² ही आएगा। और 4x² को नेक्स्ट स्टेप में 2x होल स्क्वायर कर लेंगे, x² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका ये a² है, ये माइनस b² है, a² माइनस b², एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में इसमें लिख लेंगे। ये मैंने माइनस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है। x² प्लस 4 माइनस 2x इंटू x² प्लस 4 प्लस 2x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको तरतीब दे रहे हैं, तरतीब देना जरूरी है। माइनस x 2x पहले आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 4 और प्लस 2x है ये भी पहले आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। ये आपने तरतीब दे दी है। इसी तरह अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 मैंने काफी डिटेल से समझाए हैं। ये वाले क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने क्लास 8 में नहीं पढ़े, फर्स्ट टाइम आप जो है अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो एक और बात बताता चलूं, अगर YouTube के चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस को आप सर्च करना चाह रहे हैं तो लर्निंग जोन लिख लें या लर्निंग जोन बाय मसूद मुबशर लिख लें तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। चैनल की में फिर प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में मैंने क्लास 8 के वाले से एक अलग मैथ का एक प्ले लिस्ट है, क्लास 9 की अलग है, क्लास 7 की अलग है और क्लास 10 की अभी शुरू नहीं की, वो उसकी अलग हो जाएगी। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं और एजुकेशनल न्यूज़ के हवाले से मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप क्लास 9 की चेक करना चाह रहे हैं तो क्लास 9 की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पे हर यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, क्वेश्चन वाइज एक तरतीब से वीडियोस को अपलोड किया गया है। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसको अच्छी तरीके से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।